दोस्तों आज की वीडियो आलोक शर्मा बनाम बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह और गोदी मीडिया एंकर मानक गुप्ता होने वाला है, जिसमें आलोक शर्मा ने युद्ध विराम और सीज फायर पर ऐसा धोया है कि बीजेपी प्रवक्ता और मानक गुप्ता दोनों की सिट्टी फिट्टी गुम हो गई। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आलोक शर्मा ने जब ट्रंप पे सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता और गोदी एंकर दोनों की बैंड बज गई। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। ऐसे समय में जब युद्ध जैसे हालात आलोक जी सीज फायर चल रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ये क्यों डिमांड कर रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए? आलोक जी बताता हूं, पहले ये देखो। नहीं बिल्कुल, देखिए अब सीज फायर हो गया, हम तो पहले से भी कह रहे हैं, और जब पहले भी कभी मानक जी युद्ध हुए हैं तो उस समय पर भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं। जब चीन से युद्ध चल रहा था तो संसद भी चल रही थी। क्या विशेष सत्र बुलाना और प्रधानमंत्री से, सरकार से सवाल पूछना भी गलत हो गया इस देश के अंदर? चलिए आज अच्छी बात है, महामानव जी आज 8 बजे प्रकट होंगे। वैसे विदेश नीति तो ऐसा लग रहा ट्रंप नीति हो गई है। बात तो सही है। अभी मतलब बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे भाई सेना ने तो बहुत अच्छा काम किया, सेना को सैल्यूट करती है, पूरा देश सैल्यूट करता है, हम भी सैल्यूट करते हैं जो। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब तो सरकार ही देगी। भाई एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस का यूज किया, मतलब हम पहले कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे थे, ट्रंप हमें कॉमन सेंस यूज करना सिखा रहा है। बॉर्डर सेट्स ऑफ इश्यूज, मतलब आज पाकिस्तान और भारत दोनों एक ट्रैक पे, एक लेवल पे लाके खड़े कर दिए ट्रंप ने। उसको चौधरी बनने का मौका किसने दिया? भाई हमारी सरकार ने दिया, किसी और ने दिया? देश को यही नहीं पता मध्यस्थता हुई कि नहीं हुई, ट्रंप ने की, किसी और ने की। गवर्नमेंट ना हाँ कर रही है ना डिनाई कर रही है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो कौन जिम्मेदार था? भाई वो 4 जो आतंकवादी आए वो कैसे वापस चले गए, कहां चले गए, उनका नाम क्या था, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, बंद है, खुली है, क्या होगा पूरे देश को नहीं पता है। कौन सी खिचड़ी पकी है ये तो सरकार बताएगी ना भाई। अटकलें तमाम तरह की, आपके तमाम सवाल थे वही अटकलों से भरे हुए थे। क्या आपने जितने सवाल पूछे मानक जी वो सभी अटकलों से भरे हुए थे? पहला सवाल आपने पूछा परमाणु, जो वहां पर उनकी जो लोकेशंस थी, क्या उस पर हुआ? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब कहा कि भाई मोदी जी आएंगे तो क्या कहेंगे? भाई मोदी जी तो घूम ही रहे हैं पूरे देश के अंदर। आप कह रहे हैं युद्ध जैसे हालात हैं और संसद सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? मतलब मोदी जी तो वहां चुनाव प्रचार करें बिहार में, मुंबई में जाके ओटीटी वालों से मिलें, केरल में जाके भद्दे मजाक करें, आंध्रा में जाकर रैलियां करें, और विपक्ष जो है अगर संसद का विशेष सत्र भी बुला ले तो वो गलत है मानक जी आपके अनुसार? नहीं आलोक बड़ा जी, दुर्भाग्य है। आलोक जी 1 सेकंड, मैं करेक्ट कर दूं। मैंने ये नहीं कहा आलोक जी कि आपकी जो डिमांड है वो गलत है। मेरे भाई एक एंकर होने के नाते मैंने आपसे ये कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि ये संसद सत्र बुलाया जाए। सिंपल, अपने कारण दीजिए। मैंने सही गलत तो कहा ही नहीं। इतने सवाल मानक जी ने अभी पूछे, मैंने कहा मानक जी ने इतने सवाल पूछे, ये हर सुबह पार्क में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है इनको भाई? पाकिस्तान की हमने कमर तोड़ दी, बिल्कुल सेना ने कमर तोड़ी, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत चीखने लगा। ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमारी सेनाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी आज? मतलब उनका प्रधानमंत्री किस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है? हमारे सैनिक तो टैंक में बैठे हुए थे मारने के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए। फिर क्या हुआ रातों रात? बहुत बढ़िया आलोक जी, मतलब आपके हिसाब से अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं कह रहा सीज फायर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। ये निर्णय सरकार लेती है, संसद लेती है, मैं प्रवक्ता या मानक गुप्ता नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट विदेश का एक व्यक्ति करता है। दुर्भाग्य यह है कि आज शिमला समझौता लागू है कि नहीं हमें नहीं पता है, और वो व्यक्ति टेररिज्म शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करता। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन मध्यस्थता करने वाला टेररिज्म, आतंकवाद शब्द का भी उपयोग बहुत बढ़िया आरपी सिंह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सवाल जायज है आलोक जी, सवाल जायज है, सब पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया आरपी सिंह जी, बताइए। मुझे पता है आरपी सिंह जी आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप पार्टी की पोजीशन, सरकार की स्टेटेड पोजीशन तो बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं आरपी सिंह जो बदल गए हैं, जिनके जवाब भी बदल गए।
अब बताइए क्यों यूएस मीडिएशन कर रहा है? क्या हमारी पोजीशन बदल गई है आरपी सिंह जी? कहीं पर आपको भारत सरकार के किसी तंत्र से निकली बात कि कोई हमने मीडिएशन मांगी किसी से, हमने मीडिएशन की बात करी? कहीं आई बात कि शिमला जो समझौता था कि बायलैटरल रहेगा ये बदला जाएगा? उल्टा कहा गया कि बायलैटरल है और दोनों के बीच में रहेगा, तीसरा कोई आदमी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो फिर अमेरिका ने सीज फायर कैसे ऐलान कर दिया अगर वहां पर कोई मध्यस्थ था नहीं? तो ये दानव कहां से ले आते बीच बीच में आप? हमने किसी को नहीं बुलाया। अरे भाई यही तो सवाल है सारे। वो महादानव जी गलती हो मतलब वो एक महामानव के दूसरे महामानव आए और उन्होंने आकर अनाउंस कर दिया सीज फायर हो गया दोनों का। गजब है भाई। तो ये आरपी सिंह जी, ये सीज फायर इस समय क्यों किया गया? आपने कहा उधर से रिक्वेस्ट आई थी, तो क्यों मान ली गई? ये नहीं, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, ये भी बड़ा स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अगर पार्लियामेंट बुलाना है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलाया जाएगा। नहीं तो ये सबके सब पार्लियामेंट में ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे पूछेंगे, पाकिस्तान के लिए पूछेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा आरपी सिंह जी? ये ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा? इसका जवाब भी आपको आज या कल में आर्मी या एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं वो देंगे, जो हमारे चीफ्स हैं वो देंगे इसके जी कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। ओके ठीक है, ऑल राइट। एजेबी जैनी, जनरल जैनी, एक सेकंड एक दो छोटी छोटी बातें कहनी है। बोलिए। देखिए ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत की सेना ने उनके 9 ठिकाने आतंकवादियों के जाकर ध्वस्त किए और टारगेटेड किए और निशाने पर साध कर किए। आज तक तो ये कभी पंजाब में घुसे थे, कभी ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कभी घुसे थे, कभी इन्होंने नाम नहीं लिया था। जब 26/11 हुआ, फनी मेजर मुझे याद है जो एयर चीफ थे, उन्होंने कहा हमें हमला करने की छूट दो। ना 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 ना, पाकिस्तान बेचारा देश है। ये बयान था तब के महादानव का। तो असल में क्या है, ये दानवीय शक्तियां हैं जो देश की सेना के विरोध में रहती हैं। एक मिनट आरपी सिंह जी, एक सेकंड। देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूं और मेरे तीनों जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको याद दिलाएंगे सर। जब भी आप 26/11 का जिक्र करते हैं ना, उसके साथ साथ आप पार्लियामेंट पर हमले का भी जिक्र कर दिया करिए सर। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद देश में गुस्सा था और हमको पलटवार करना चाहिए था, हमने नहीं किया। मैं जवाब देता हूं उसका। हमने पूरा सेना बल खड़ा कर दिया था वहां पर बॉर्डर पर और उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी थी। ऐसा चल झूठा नहीं है। आपको क्या लगता है जब हम अपना सेना को आगे भेजते हैं उसके बदले अब ये जो सारा पाकिस्तान क्या इसका खर्चा, इसका नुकसान? आलोक शर्मा, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। आलोक जी जल्दी से बोलिए। आलोक जी देखिए, दुर्भाग्य यह है कि सरकार और बीजेपी अभी भी कांग्रेस से लड़ने में ज्यादा मशगूल है। आपके जैसे देश के द्रोही बैठे हैं, किया आपके जैसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पीठ पे छुरा लेकर बैठे हैं कि मौका मिले हम आर्मी की पीठ पे छुरा घोंपते हैं। पहले रिक्वेस्ट करते थे तो 3 दिन पहले मान लेते थे। आपके जैसे महादानव बैठे हैं के रिक्वेस्ट पाकिस्तान कोर्ट करता है, जिनको पाकिस्तान सुनाता है। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट की उम्मीद लगाए बैठे, राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे और मान ले, और ट्रंप वहां से जो है वो वहां से घोषणा। आपकी बात पूरी हो गई ना, मैंने आपको आपका टाइम दिया। गलत बात है ना मानिक जी। देखिए, उसने कोई चीज गलत बोली जिस पर भारत की सहमति नहीं है तो क्या सरकार ने, एमईए ने उसका खंडन किया? अभी तक खंडन नहीं किया है। आपको शायद ध्यान नहीं आता कह रहे हैं कि साहब उन्होंने रिक्वेस्ट की और हमने रिक्वेस्ट मान ली। पाकिस्तान पे बड़े मेहरबान है देश मंत्रालय ने क्लियर किया, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान लेते हैं ये लोग। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा मतलब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और भारत सरकार ने मान ली। नहीं करने देंगे। ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। ओके, अब बताइए।